हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 14 पर अपनी बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस डी वॉटल्स। आपने अभी तक का सफर मेरे साथ तय किया। आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 13 तक बहुत अच्छी तरह से समझे, जिसके साथ मेरा फर्स्ट जो डे था वो इंट्रोडक्शन के साथ था। अगर जिस किसी को भी मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और अगर किसी को मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 14 पर। Chapter 14, The Impression of Increase. Whether you change your vocation or not, your action for the present must be those pertaining to the business in which you are now engaged. वो बोल रहे हैं कि अगर आपके मन में ऐसा है कि आपको बिजनेस चेंज करना है या आपका जॉब चेंज करना है, तो लेकिन उससे पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको जो प्रेजेंट बिजनेस में है, प्रेजेंट जॉब में है, या जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, तो जो भी आप अभी कर रहे हैं उसमें आपका कैसा एक्शन रहता है। यू कैन गेट इन टू द बिजनेस यू वॉन्ट बाय मेकिंग कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ द बिजनेस यू आर ऑलरेडी established in by doing your daily work in a certain way। तो आपके पास जो नया, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, जो आप आगे चाहते हैं, वो आपको मिल सकता है, लेकिन आपको जो प्रेजेंट में जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें एक तरीके से एक्ट करना पड़ेगा, उसमें एक तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा, तब आपको वो ही चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं। And in so far as your business consists in dealing with other men, whether personally or by letter, the key thought of all your efforts must be to convey to their minds the impression of increase। और वो बोल रहे हैं जो भी जगह आप हैं, जिस पोजीशन में आप हैं, जैसे भी हैं, तो आपको ऐसा दिखाना है कि मेरे पास हमेशा बढ़ोतरी होती है, मैं हमेशा आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा किसी को नहीं बोलना है कि अरे मेरा तो बिजनेस डूब रहा है, मेरे को तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। अगर आप अपने को किसी भी चीज में लैक दिखाते हैं कि मैं कहीं पीछे हूँ, या मैं अपने, आप चाहते हैं कि कोई मेरे ऊपर दया करे, कोई मेरी परेशानी में मुझे मेरी परेशानी को हैंडल करे, तो वो आप वो चीज करना छोड़ें, अपने को थोड़ा सा स्ट्रांग करिए, अपने को थोड़ा सा स्ट्रांग बताइए, क्योंकि यूनिवर्स हमें सब कुछ सुन रहा है, हमारा ना, वो हमारा फीलिंग समझता है। अगर आपकी फीलिंग लैक वाली हो रही है तो वो आपको लैक देगा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जब भी आप जिस भी फील्ड में है, जिस भी तरीके की सिचुएशन में है, आप हमेशा एक इम्प्रेशन डालिए यूनिवर्स पर कि आपके पास अबंडेंस है, आप हमेशा इंक्रीज की तरफ है, आपके पास कुछ भी चीज डिक्रीज में नहीं है, आप इंक्रीज कर रहे हैं हर चीज को। कई बार हम लोग बड़ा दुखी हो जाते हैं, कभी हमारा बिजनेस नहीं चल रहा होता है तो हम बार बार लोगों से कहते हैं कहाँ चल रहा है, बस ऐसे ही चले चला जा रहा है। आजकल देखा है सिचुएशन कितनी खराब है, बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया है, कितना कंपटीशन हो गया है, मेरे ही तरीके के इतने सारे बिजनेस खड़े हो गए हैं, और पता नहीं क्या क्या नेगेटिव हम बोलते हैं। ऐसे ही जब हम किसी जॉब में होते हैं तो आप बोलते हैं कि ये मेरा बॉस परेशान कर रहा है, ये हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, मतलब आप उसका एक गाना गाने लगते हैं। तो वो जो गाना गाना क्या दिखा रहा है कि हमें यूनिवर्स को ये सिग्नल पहुंचा रहा है कि ये परेशान आदमी है और इसकी फीलिंग बहुत परेशानी की निकल रही है, तो मैं उसे और परेशान करूंगा। तो ये नहीं करना है, हमेशा हमें अबंडेंस दिखानी है। अगर आपके पास डिक्रीज भी हो रहा है तो आपको हमेशा ये फीलिंग है कि नहीं बहुत अच्छा है, मैं तो आगे बहुत अच्छा करूंगा। मैं, आप अगर किसी की सक्सेस स्टोरी सुनेंगे ना, अगर जितने लोग सक्सेसफुल हैं उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं कहीं डाउनफॉल पे जा रहा हूँ या मेरी लाइफ में कभी परेशानी आई। वो हमेशा ये बोलते हैं कि हमने हर चीज को आगे बढ़े, हम सबसे बढ़िया हैं, हम सबसे आगे बढ़ते हैं, हमें अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। वो कभी अपनी, कहते हैं ना, दुख की स्टोरीज कभी नहीं बताते, वो अपने हमेशा अच्छी स्टोरीज सुनाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमें यही करना चाहिए। बहुत ही जो हमारे नियर एंड डियर वंस होते हैं, बहुत ही क्लोज लोग होते हैं, जो कि एक दो होने चाहिए, उनको ही सिर्फ आप अपनी परेशानियां बताएं, हर जगह अपनी परेशानी का ढिंडोरा ना पीटें, क्योंकि अगर अपनी परेशानी का अगर आप ढिंडोरा पीटते हैं तो परेशानी फिर और आती है।
क्योंकि वाइब्रेशन है, आपने एक को बताया, उस पर्सन ने दूसरे को बताया, उस पर्सन ने तीसरे को बताया, और आपकी वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स में फैल गई कि हाँ ये परेशान है। यूनिवर्स को लगा कि ठीक है, ये तो हमेशा अपनी परेशानियां ही बताता है, इसको मैंने इतना कुछ दिया, उसने उसके बारे में तो कभी बताया नहीं, तो ठीक है इसको परेशान करते हैं। तो जिस भी पॉइंट पे आप हैं, अगर आप लो पर जा रहे हैं, लेकिन आप अपने को हमेशा इंक्रीज, आप हमेशा इंप्रेशन ऑफ इंक्रीज देंगे, आप हमेशा लोगों को भी ये बताएंगे कि मैं तो बहुत ठीक हूँ, मेरा तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। इंक्रीज इज वॉट ऑल मेन एंड वुमेन आर सीकिंग। तो हम चाहते तो हमेशा बढ़ोतरी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हर चीज में आगे अच्छा करना चाहते हैं। तो वाई शुड वी से कि वी आर लैकिंग समथिंग, या मेरी लाइफ में ये सब की चीज की कमी है, रिलेशनशिप की कमी है, मेरे अंदर पैसे की कमी है, जॉब की कमी है, करियर की कमी है। तो ये हम क्यों बोले, जब हम चाहते तो, वही है, हम चाहते तो बढ़ना है और बोल क्या रहे हैं कि हमारे पास इस चीज की कमी है। इट इज द अर्ज ऑफ द फॉर्मलेस इंटेलिजेंस विद इन देम सीकिंग फुलर एक्सप्रेशन। तो ये एक हमारा यूनिवर्स है जो कि जानता है कि हमें आगे बढ़ाना है, और हमें क्या सोच के बोलना है, क्या समझना है, क्या फीलिंग जनरेट करनी है, वो सब चीज सुन रहा है हमारा यूनिवर्स। करेक्ट। The desire for increase in inherent in all nature. It is the fundamental impulse of the universe. तो जो हमारे अंदर एक डिजायर है कि हम हमेशा, अगर हमारे पास एक हम कुछ चीज खरीद लेते हैं तो हमें दूसरे की डिजायर हो जाती है, अगर हमारे पास एक चीज आ जाती है, एक हम गोल अचीव कर लेते हैं तो हम सेकंड गोल पर चल चल पड़ते हैं। तो हमेशा हम इंक्रीज पर ही होते हैं, हर हमेशा हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ते रहें, हर हमारे पास पैसा भी बढ़े, हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे होए। तो हर चीज हम इंक्रीज में चाहते हैं, और यूनिवर्स भी यही चाहता है आपके लिए कि आप हमेशा तरक्की करें, आप हमेशा बढ़ते रहें। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन द डिजायर फॉर इंक्रीज। और हमारी जो एक्टिविटीज भी हैं, हम जो करते हैं डेली, वो भी हम यही तरीके से करते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पीपल आर सीकिंग मोर फूड, मोर क्लोथ्स, बेटर शेल्टर, मोर लग्जरी, मोर ब्यूटी, मोर नॉलेज, मोर प्लेजर, इंक्रीज इन समथिंग मोर इन लाइफ। तो हर हर इंसान ज्यादा, आज उसने कुछ बनाया, कल कुछ और अच्छा खाना चाहता है, फिर उस दिन उससे और अच्छा खाना चाहता है। ऐसे ही कपड़ों से भी है कि कपड़े भी इंक्रीज करते हैं हम, कि आज हम ये पहनेंगे, हमारे पास 100 तरीके के कपड़े होते हैं, हर तरह की शॉपिंग करते हैं, एक से मन भर जाता है फिर और खरीद के लाते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास एक तरह का कुछ हमने अपना घर बनवाया होता है, फिर थोड़े टाइम के बाद हमें लगता है कि इसे रेनोवेट करा लें, इसे कुछ और बेटर कर लें, या हम बेटर लग्जरी की चीजें, एक कार है तो दूसरी कार परचेज करने लगते हैं, और भी बहुत लग्जरी के आइटम्स हम खरीदने लगते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, प्लेजर से रिलेटेड। इसलिए हम हमेशा इंक्रीज पर हैं, कभी भी हम अपनी लाइफ में डिक्रीज नहीं चाहते हैं कि हम हमारे पास कोई तंगी दिखा रहे हैं, या हम कुछ नहीं खरीद रहे हैं, या बैठे हुए हैं। तो ये सब चीजें नहीं है, हम हमेशा इंक्रीज पर हैं। अगर आप देखें आपसे 10 साल की लाइफ अपनी पुरानी, तो 10 साल में आप कितना इंक्रीज कर गए हर चीज से रिलेटेड में। ये जो चीजें जितनी भी दी है उससे रिलेटेड में आप हर चीज में आपने इंक्रीज किया है। एवरी लिविंग thing in under this necessity for continuous advancement, where increase of life ceases dissolution and death set it at once। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप सोचेंगे कि अब मैं बढ़ना, ग्रोथ में कमी कर दूं, या मैं इस जगह स्टैग्नेंट हो जाऊं, तो वही एक स्टैग्नेंसी आ जाएगी। क्यों? आपने देखा होगा कि रिटायरमेंट जब होता है लोगों का, जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, तो वो लोग बहुत स्टैग्नेंट हो जाते हैं, उनकी उनका माइंड कम काम करने लगता है, उनकी बॉडी डिटोरिएट होने लगती है। क्योंकि अभी हमारी जो एज मेरे ख्याल से 60 है, तो 60 में आदमी इतना बूढ़ा नहीं होता है कि उसको जब रिटायरमेंट दिया जाता है, तो वो 60 की एज पे जब 62 का होगा तो उसको बहुत लगने लगता है कि मेरा तो रिटायरमेंट हो गया और मैं अब बिल्कुल काम का नहीं बचा। जब वो इंक्रीज नहीं कर रहा होता है तो उसकी लाइफ बिल्कुल ही डिटोरेशन पे आ जाती है, और ऐसा लगता है कि उसे कि ये किसी, मैं किसी काम का नहीं रहा। वही जो लोग बिजनेस में है, जो लोग बिजनेस करते हैं, वो 80 90 पर भी उतना ही काम कर रहे होते हैं जो कि जितना वो 60 पे कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो जब हम काम करना बंद कर देते हैं, ग्रोथ की तरफ चलना बंद कर देते हैं, तो हमारे अंदर डिटोरेशन आने लगता है। इसलिए जो भी जॉब करता है, जब उनका रिटायरमेंट आने वाला होता है, तो वो पहले से ही प्लानिंग करने लगते हैं कि मैं ये वाला जॉब ले लूंगा, मैं प्राइवेट सेक्टर में चला जाऊंगा, या मैं इसके बाद ये करूंगा। तो जब वो उनके पास पहले से ही ग्रोथ का कुछ एक्शन होता है, तो वो ग्रोथ की तरफ जाते हैं। और जो लोग ये सोच के बैठते हैं कि नहीं मैं घर बैठूंगा और मैं एंजॉय करूंगा, वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं हो रही होती है। तो इसलिए ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ते रहें।
प्लीज एंटर करते समय अपने माइक बंद कर लें आप। जो भी एंटर कर रहा है वो प्लीज माइक बंद करके एंटर करे। हाँ जी। Men instinctively know this, and hence he forever seeking more. This law of perpetual increase is set forth by Jesus in the parable of the talent. Only those who gain more retain any. वो बोल रहे हैं कि यही चीज बाइबल में बोली है जीसस ने कि those who gain more retain any. From him who hath not shall be taken away even what which he had. और वो बोल रहे हैं जो कि आगे बढ़ता है उसके पास सब कुछ रहता है और उससे वो कभी लिया नहीं जाता जो उसको मिल गया होता है। तो वो अपने पास उसको वो देते ही हैं अगर वो उसको संभाल के रखना आता है। The normal desire for increased wealth is not an evil or a repressible thing. It is simply the desire for more abundant life. It is aspiration. वो बोल रहे हैं कि अगर हमारे अंदर ये भावना है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें और पैसा चाहिए, तो ये कोई खराब बात नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि ज्यादा पैसा खराबी लाता है या ज्यादा पैसे की भूख है इस आदमी को, ऐसे बहुत से लोग बोल देते हैं कि ये तो बस पैसे के पीछे भागता है। तो ऐसा कोई गलत चीज नहीं है पैसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमारे पास अगर पैसा है, ये एनर्जी है, इसी से ही हम अपनी लाइफ की लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, इसी से ही हमारा सब कुछ हो रहा है। ये ही हम दूसरों को बांटते हैं जिससे दूसरों की लाइफ में खुशी आ सकती है। तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि ये पैसा खराब चीज है। जो मैंने फर्स्ट अपने इंट्रोडक्शन सेशन में बताया था, मनी से रिलेटेड बहुत सारे हमारे जो नेगेटिव बिलीफ हमारे अंदर डाल दी हैं, वो उन्हें निकालना बहुत जरूरी है। इट इज सिंपल द डिजायर फॉर मोर अबंडेंट लाइफ। हम क्यों चाहते हैं पैसा अपनी लाइफ में? क्योंकि हम अबंडेंस में जीना चाहते हैं। ये हमारी एक एस्पिरेशन है, हमारी एक मतलब अंदर की चाह है कि हमें पैसा ज्यादा इसीलिए ही चाहिए कि हम अच्छी लाइफ लीड करना चाहते हैं। And because it is the deepest instinct of their nature, all men and women are attracted to him who can give them more of the means of life. और ये हमारा नेचुरल है। जो हमें पैसा, जो हमें ज्यादा चीज देता है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब हमारे पास पैसा होएगा तभी हम लोगों का कुछ भी दे सकते हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे कल हमने अपने जब गोल्स लिखे थे तो अंकल ने बोला था कि उन्हें गौशाला बनवानी है, उन्हें लोगों की मदद करनी है, उन्हें लोगों के लिए सब चिड़ियों के लिए, जानवरों के लिए और लोगों के लिए खाना पीना। तो वो कब होगा? जब हमारे पास पैसा होगा। वो तब पैसे से ही सारा चीज जुड़ी हुई है। हम डोनेशन भी तभी दे सकते हैं जब हमारे पास अबंडेंस है। जब हमारे पास खुद ही अपने खाने पीने के लिए पैसा नहीं है तो हम कहाँ से देंगे? तो इसलिए हमें हमेशा इंक्रीज की तरफ सोचना है, हमेशा इंक्रीज की तरफ देखना है। In the following, the certain way as described in the foregoing pages, you are getting continuous increase for yourself and you are giving it to all with whom you deal. You are a creative center from which increase is given off to all. और वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप कंटिन्यूस इंक्रीज पे रहें। और जब आप इंक्रीज पर होते हैं तभी आप और लोगों को भी जब आप क्रिएटिवली इंक्रीज होते हैं, क्रिएटिवली तरीके से इंक्रीज किया होता है अपनी सोच से, अपने बल पर, दूसरों को नीचा ना दिखाकर जब आप अपना इंक्रीमेंट करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, लोगों को देते हैं, तो ऑलरेडी मतलब आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। Be sure of this and convey assurance of the fact to every man, woman, and child with whom you come in contact, no matter how small the transaction, even if it be only the selling of a stick of a candy to a little child. Put into it the thought of increase and make sure that the customer is impressed with the thought. कितना अच्छी बात कही है कि जब भी आप कुछ चीज बेचते हैं, आप प्रोफेशन में हैं तो आप अपनी आर्ट को सेल कर रहे हैं या अपना जैसे कि सर्विस दे रहे हैं। आप कोई मेडिकल में है, लॉयर हैं, सीए हैं, या फिर आप कोई बिजनेस में, जब आप कोई आर्टिकल बेच रहे हैं तो हमेशा उस पर्सन को भी इस तरह से ही बताइए कि आपका बिजनेस कितना अच्छा है, आप कितनी अच्छी तरह से उसे सेल कर पा रहे हैं। आप उसको भी एक ऐसा मेंटल अश्योरेंस दीजिए कि वो जब ये चीज खा रहा है तो उसको क्या इंक्रीज मिल रहा है, उसको ये जब सर्विस मिल रही है तो उसको क्या बेटर हुआ। तो हमेशा अपना 100% दीजिए, उस पर्सन पे भी ये थॉट डालिए कि हर चीज आगे बढ़ रही है। तो ये करना बहुत जरूरी है जब भी आप कुछ चीज दे रहे हैं।
चाहे आप वो बोल रहे हैं कि छोटी से छोटी कैंडी भी बेच रहे हैं ना किसी बच्चे को, तो उसको ये अश्योरेंस दे रहे हैं कि आप उसे आगे बढ़ा रहे हैं। कन्वे द इम्प्रेशन ऑफ एडवांसमेंट विद एवरीथिंग यू डू, so that all the people shall receive the impression that you are an advancing man, and that you advance all who deal with you। मतलब आपको ऐसा दिखाना है कि मैं हमेशा इंक्रीज पर हूं, मैं हमेशा आगे बढ़ रहा हूँ लाइफ में। तभी तो लोग 10 लोगों से कहेंगे कि हाँ देखो इसने कितनी तरक्की की, ये आगे बढ़ रहा है। अगर आप उसको ये बता रहे हैं कि नहीं मेरा तो बिजनेस खराब चल रहा है, मेरा जॉब में ऐसा चल रहा है, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरा ये परेशानी है वो परेशानी है, रिलेशनशिप में बता रहे हैं, हर चीज में बता रहे हैं, तो आदमी क्या सोच रहा है कि ये तो बिल्कुल परेशान वाला आदमी है। और यूनिवर्स देख रहा है ना। वो पहले तो आपने 10 लोगों से बताया, 10 लोगों ने 100 लोगों में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद यूनिवर्स तक तो आपकी फीलिंग पहुंच ही रही है कि आप कितने परेशान हो, कितने दुखी हो, तो वो आपको और परेशानी और ऐसी सिचुएशंस में डालता जाता है जब आप परेशानी आपको और खड़ी हो जाती है, और आप कहते हो कि देखो मेरा तो ये साल खराब गया, मेरा तो ये इतने साल खराब गए, मेरे तो ये लाइफ में ऐसा हुआ, क्योंकि आप उस परेशानी से निकल नहीं पा रहे हो। तो परेशानी से निकलना बहुत जरूरी है। और आएंगी परेशानी, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा फील होगा मेरी लाइफ में ये डिप आया है, लेकिन डिप में से निकलना बहुत जरूरी है। और लोगों से हमेशा ये कहना है कि मैं एडवांस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहा हूँ। चाहे आपकी कैसी भी सिचुएशन है, आपको ये ही बोलना है और लोगों पर ये ही इम्प्रेशन डालना है कि आप बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो यूनिवर्स सुन रहा है। और आपकी फीलिंग ये नहीं है कि आप लोगों से कह रहे हैं क्योंकि आपने इस चैप्टर में पढ़ लिया कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, और मुझे इन्होंने बता दिया है कि आगे बढ़ना है, मुझे ये बोलना है, लेकिन अंदर से मैं रो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, बहुत दुखी हो रहा हूँ। ये नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, उस यूनिवर्स पर फेथ रखना है कि वो आपको आगे बढ़ाता है। उसको वो चाहता है कि आप आगे बढ़ें। वो लाइफ में आपको लेकर ही इसलिए आया है कि आपको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हम सब भूल गए अपने दुख में, अपने परेशानियों में, और इसमें चीजों में फंस के हम ये सोचने लगे कि नहीं, हम हमारे अंदर तो सब चीज खराब चल रही है, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हमेशा अपने को ये दिखाना है कि आप हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी जिनसे भी आप डील करते हैं उनको भी ऐसा फील कराइए कि वो भी आगे बढ़ रहे हैं। Even to the people whom you meet in a social way without any thought of business, and to whom you do not try to sell anything, give the thought of increase। और वो बोल रहे हैं कि आप चाहे किसी से भी मिल रहे हैं लाइफ में, चाहे आप उनको कुछ सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, आप उनसे मिल रहे हैं, तो उनको भी ऐसा इंप्रेशन दीजिए कि आप इंक्रीज पर हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी नीचे नहीं हो रहा है, छूट नहीं रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे की तरफ चल रहे हैं। भले ही आपकी लाइफ में, कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आप फेक भी कर रहे हैं, उनको फेक दीजिए नॉलेज कि नहीं आप आगे बढ़ रहे हैं। कभी भी ये मत बताइए कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, है ना। और जिन लोगों से भी मिल रहे हैं उनको ऐसा इंप्रेशन दीजिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। यू कैन कन्वे दिस इंप्रेशन बाय होल्डिंग द अनशेकेबल फेथ दैट यू योरसेल्फ आर इन द वे of increase, and by letting this faith inspire, fill and permeate every action। और जब आप अपने आप से ये बोलेंगे, अपने आप से खुश होंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे के रास्ते पर चल रहे हैं, आप तरक्की के रास्ते पे हैं, सक्सेस के रास्ते पर हैं, तो अपने आप लोग भी आपको इंस्पायर करेंगे, सिचुएशंस भी ऐसी आएंगी कि आपको आगे बढ़ाएंगी। तो इसलिए ये जो यूनिवर्स है वो आपको आगे बढ़ाने के लिए बैठा हुआ है। आप बोलिए तो सही, बढ़िए तो सही, बोलिए। आपके बोलना, आपकी फीलिंग, आपके एक्शन, सब ये वो देख रहा है। आप किसी को फेक कर सकते हो, लेकिन यूनिवर्स को फेक नहीं कर सकते। आप अपनी फीलिंग को दुनिया से छुपा सकते हो, लेकिन वो जो भगवान है और यूनिवर्स है उससे आप बिल्कुल छुपा नहीं सकते हो। वो आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग को समझ रहा है। और आप दुखी बैठे हो कि मेरे को ये नहीं हुआ, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, मेरी लाइफ में ऐसा खराब हो गया, तो वो सब चीज आपको डबल डबल करके देगा, वो आपको और परेशान करेगा, वो आपकी लाइफ में और स्ट्रगल लेकर आएगा। इसलिए हमेशा अपने बारे में अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छे फीलिंग्स लाएं, अच्छे इमोशन से बोलें। Do everything that you do in the firm conviction that you are an advancing personality and that you are giving advancement to everyone। और आप कोई भी चीज इतनी, मतलब इतना कन्विक्शन, मतलब इतना आपको अंदर से विश्वास होना चाहिए कि आप एक एडवांसिंग पर्सनालिटी हैं, आप हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, और आप औरों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी लाइफ में जो भी आपसे मिल रहे हैं उनको भी आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। Feel that you are getting rich, and that is so doing you are making others rich and conferring benefit on all। और आपको ये हमेशा फील करना है कि आप अमीर हो रहे हैं,
है ना, और आप दूसरों को भी अमीर कर रहे हैं अपने साथ, अपने थॉट से, अपनी सोच से, और उनकी हेल्प करके, और सब आपसे बेनिफिट ले रहे हैं। डू नॉट बोस्ट और ब्रैग ऑफ योर सक्सेस, और अपनी आपकी कभी तारीफ नहीं करनी है कि मैं तो ऐसा कर देती हूँ, मैं वैसा कर देता था, और मैं तो ये भी कर देता हूँ। तो अपनी जो सक्सेस की स्टोरी मत सुनाइए, क्योंकि कोई भी आपकी स्टोरी सुनने के लिए नहीं बैठा है, वो आपको एक्शन से देख रहा है। और टॉक अबाउट इट अननेसेसरली, अपने आप, कई लोग होते हैं जो अपनी तारीफ कर रहे होते हैं, मैं ऐसे भी कर लेता हूँ, मैं वैसे कर लेता हूँ, मेरा ये है वो है। तो वो कह रहे हैं कि आपको, वो यूनिवर्स है ना, वो सब जानता है, वो आपकी सक्सेस भी जानता है, आपका फेलियर भी जानता है, आपकी फीलिंग जानता है। तो आप लोगों को मत बताइए। ट्रू फेथ इज नेवर बोस्टफुल। जिसके पास विश्वास है, जो आगे बढ़ रहा है, वो सबसे हम्बल आदमी होता है, उसके पास हम्बलनेस होती है। उसको पता है, आप जितने बड़े लोगों से मिलेंगे ना, वो इतने हम्बल होते हैं, इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसी से ही मैं आगे बढ़ा हूं, मेरी जो हम्बलनेस है यही मेरा कारण है आगे बढ़ने के लिए। तो आप हमेशा हम्बल रहिए। अपनी जो सक्सेस है, अपनी स्टोरी जो है, ठीक है एक आध बार आपने बता दी, लेकिन हमेशा जो बोस्टफुल रहता है, एटीट्यूड में रहता है, ईगो में रहता है, वो आदमी बहुत जल्दी डाउनफॉल पर आता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल हैं जो मेरे आसपास हैं। उनका बहुत जल्दी भगवान उनको एक बार डिप में लेकर ही लेकर आते हैं, क्योंकि आप इतना बोस्टफुल होकर नहीं आगे चल सकते हो। whenever you feel find a boastful person, you find one who is secretly doubtful and afraid। और वो उनका ये कहना है, वॉलेस डी वॉटल का, कि अगर आपको दिख रहा है कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा अपने को बोस्ट करता है, ब्रैग करता है, तो वो अंदर से बहुत डाउटफुल होता है या कहीं फियरफुल होता है। Simply feel the faith and let it work out in every transaction. Let every act and tone and look express the quiet assurance that you are getting rich, that you are already rich। तो इसलिए जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप कुछ खरीद रहे हैं, चाहे कुछ बेच रहे हैं, चाहे आप कहीं जा रहे हैं, चाहे कहीं आ रहे हैं, हमेशा ऐसा फील लाइए, ऐसी बॉडी में वो कहते हैं ना, बॉडी में भी ऐसा फील आना चाहिए कि आप रिच हैं। जैसे किसी को एमुलेट करिए, किसी को सोचिए, जैसे अंबानी है, कि अगर वो रिच हैं तो वो किस तरह से एक्ट करते हैं। अब आप सोचेंगे आपने तो इतने बड़े लोगों से हमें कंपेयर कर दिया, आप अपने को इतना बड़ा सोचिए, सोचिए तो सही कि वो कैसे चल रहे हैं, कैसे एक्ट कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनके तरीका देखिए बोलने का, कि इतने हम्बल हैं। तो जो भी रिच पीपल जिससे आप इंस्पायर्ड हैं, जिससे जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका सोच, उनकी थिंकिंग को देखिए, और देखिए वैसे ही एक्ट करिए, वैसे ही अपने अंदर वो फीलिंग लेकर आइए कि हाँ मेरे पास तो सब कुछ है। आप बोस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से फीलिंग लेकर आना है, आपको फील करना है कि मैं रिच हूं और मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास अबंडेंस है। भले ही आपके पास 1 रुपया है, आपके पास, आपको लगता है कि मेरे पास इतना नहीं है, लेकिन आपको वो हमेशा फीलिंग रखनी है कि आपके पास सब कुछ है। वर्ड्स विल नॉट बी नेसेसरी टू कम्युनिकेट दिस फीलिंग टू अदर्स। तो वो यही बोल रहे हैं कि आपको जरूरी नहीं है कि आप बोलें, बोल के बताएं, पर आपका जो फील है, आपका जो एटीट्यूड है, उससे पता चलना चाहिए कि हाँ आपके यहाँ, आपके पास कोई कमी नहीं है। दे विल फील द सेंस ऑफ इंक्रीज व्हेन इन योर प्रेजेंट एंड विल बी अट्रैक्टेड टू यू अगेन। और जब भी आपको वो कोई देखे, तो ऐसा ना लगे कि ये बेचारा है, इसका देखो बिजनेस नहीं चल रहा है, इसका जॉब नहीं चल रहा है, ये बेचारा कैसा है ना, चलो इसकी मदद कर देते। किसी को वो बेचारा वाली फीलिंग मत दीजिए अपने लिए। आप अपने लिए ऐसी दुनिया बनाइए, ऐसा जगह बनाइए कि लोग आपको देखकर बस चकित रह जाएं कि हाँ ये देखिए, ये हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। You must so impress other that they will feel that in associating with you they will get increase in themselves। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाइए कि आपसे जुड़ के लोग ऐसा फील करें कि आपके संग जुड़ के मैं आगे बढ़ूंगा। मैं जैसे अब कोई भी अंबानी की बात कर रहे हैं हम, तो अगर कोई, किसी को ये पता चल जाए कि हाँ अंबानी ने किसी को बुला लिया, मीटिंग के लिए बुला लिया, तो आपको लगेगा अरे मैं तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि मेरे को इनसे मिलके इंक्रीज मिलेगा। तो नेचुरल है। तो आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाइए कि आपसे लोग अट्रैक्ट हो, कि हाँ मैं इनके पास जाकर कुछ ना कुछ सीखूंगा, अपनी पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाऊंगा, या मैं आगे बढ़ूंगा अपनी लाइफ में। तो अपने आप को इस तरह से बनाइए। See that you give them a huge value greater than the cash value you are taking from them। और हमेशा ध्यान रखिए कि जिसको जो सर्विस दे रहे हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, या जो भी सर्विस में है या बिजनेस में है, तो आप जो उनसे पैसा ले रहे हैं, उससे ज्यादा आप सर्विस देने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि आप अगर मेडिकल प्रोफेशन में हैं, तो बहुत अच्छी तरह से उसे ट्रीट करिए। जो भी पेशेंट आया है, तो उसे जब आप वैल्यू देते हैं, तो आपकी वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ती है। आप कोई किसी को सर्विस देते हैं, और अगर वो बहुत अच्छी तरह से सर्विस देते हैं, तो 10 लोग आपके पास
उसके वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से भी आएंगे कि भाई ये पर्सन है, ये बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता है। क्योंकि आप 100% अगर आप 100 की जगह 200% देते हैं तो नेचुरल है आपकी तारीफ हर जगह होती ही होती है। Take an honest pride in doing this and let everybody know it, and you will have no lack of customers. People will go where you are, where they are given increase, and the supreme which desire increase in all, and which know all will move towards you. Men and women will हैव नेवर हर्ड ऑफ यू। और वो बोल रहे हैं कि जब आप किसी को इतनी वैल्यू एडेड सर्विस देते हैं, जब आप किसी की लाइफ में इतना वैल्यू ऐड करते हैं, बिसाइड यू आर टेकिंग मनी, लेकिन आप उस मनी से ज्यादा अगर आप वैल्यू देते हैं तो कहीं से भी लोग आपके पास खींचे चले आएंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, उस तारीफ के द्वारा इधर से उधर, उधर से उधर आपकी तरफ लोग आते चले जाएंगे, और आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपकी जो भी आप सर्विस दे रहे हैं उसमें अपने आप इंक्रीज होने लगेगा। Your business will increase rapidly and you will be surprised and unexpected benefit which will come to you. You will be able from day to day to make larger combinations, secure greater advantage and go on into a more congenial vocation if you desire to do so. और वो बोल रही जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो बिजनेस है, जॉब है, जो भी है उसमें आप बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज कर रहे हैं, डे बाय डे आपको उसमें एडवांटेज मिल रही है और आप फिर उसको बहुत अच्छी से निभा पा रहे हैं। बट डूइंग थिंग्स ऑल दिस यू मस्ट नेवर लूज साइट ऑफ योर विजन ऑफ वॉट यू वॉन्ट और योर फेथ दैट पर्पज टू गेट वॉट यू वॉन्ट। अब आप ये अभी उन्होंने अभी तक ये बताया जिस जॉब में हैं, जिस जगह आप हैं, तो आप उसमें हमेशा वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते तो अभी मान लीजिए आप हैं बिजनेस में, लेकिन आप दूसरा बिजनेस स्विच ओवर करना चाह रहे हैं कि इस बिजनेस को छोड़ के मैं दूसरा डालूं। तो आप जो प्रेजेंट बिजनेस है उसमें तो ये वैल्यू ऐड कर ही रहे हैं, उसमें तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन अपना विजन याद रखिए कि आपको दूसरा बिजनेस भी शिफ्ट करना है और दूसरी चीज जगह भी जाना है, तो उसमें भी आपका फोकस होना चाहिए। Let me here give in another word of caution in regards to motive. Beware of insidious temptation to seek the power over other men. और वो बोल रहे हैं कि मैं आपको एक वार्निंग देता हूं कि आपका जो भी काम है, जो भी प्रोफेशन में है, तो आपका वो प्रोफेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे लोगों पर अपनी पावर चाहिए, मुझे उन पर अपना सिक्का जमाना है, मुझे उनसे काम कराना है, जैसे कि पहले के राजा वगैरह करते थे। तो वो चीजें नहीं करनी है आपको। आपको कहते हैं ना टीम लीडर बनना है आपको, सब लोगों को संग में लेकर चलना है, ना कि किसी के ऊपर अपना सिक्का जमाना है। नथिंग इज सो प्लेजेंट टू द अनफॉर्म्ड और पार्शली डेवलप्ड माइंड एज एन एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ डोमिनियन ओवर अदर्स। तो ये बहुत खराब चीज है कि हम किसी के ऊपर अपनी डोमेन, मतलब अपने किसी के ऊपर अपना किसी के ऊपर अपनी वो पावर अपनाते हैं। तो वो पावर नहीं करनी है हमें अपनी किसी के ऊपर, सबको फ्री छोड़ना है और संग में लेकर भी चलना है। The desire to rule for selfish gratification has been the curse of the world। तो वो कहते हैं जब आपके पास कोई ऐसा ये है कि मैं सबको, मेरे नीचे सब लोग चले, मैं ऑटोक्रेटिक रूलर बन के चलूं, ये सब चीज करना गलत है। वो बोल रहे हैं कि ये चीजें हमें कभी करनी ही नहीं चाहिए। फॉर काउंटलेस एजेस किंग्स एंड लॉर्ड्स हैव ड्रेंच्ड द अर्थ with blood in their battles to extend their dominion, this not to seek for life for all but to get power for themselves। और वो बोल रहे हैं कि आपने देखा ही है कि हमारी जो हिस्ट्री पढ़ी होगी लोगों ने, कि जो भी किंग रहे, रूलर्स रहे, उन लोगों ने लोगों का अच्छा करने की जगह बल्कि उनके ऊपर पावर अपनाई, उन पर बहुत अत्याचार किए। तो ये क्या फायदा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है उनके अकॉर्डिंग, और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो हमें, सब कहते हैं ना, अगर लीडर भी बनना है तो लीडर को भी एक अपनी प्रजा को, मतलब जो लोग हैं उनको संग में लेकर चलना चाहिए। उनके ऊपर कोई दबाव डाल के, उनके ऊपर कोई जैसे ऑटोक्रेटिक रूलर होता है कि मेरी ही चलनी चाहिए, इससे बात मत करो, ऐसा मत करो, ये करा वो करा, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो हमें बहुत प्यार से और बहुत ही अपनत से लोगों को अपनाना है, लोगों को संग में लेके चलना है। Today, the main motive in the business and industrial world is the same. Men marshal their armies of dollar and lay waste the lives and the heart of million in the same mad scramble for the power of others। और अभी भी ऐसा ही है कि इंडस्ट्रियल और बिजनेस वर्ल्ड में लोग बात चाहते हैं कि हम दूसरों पे पावर अपनाएं, दूसरों पर अपनी सिक्का जमाएं।
कमर्शियल किंग्स लाइक पॉलिटिकल किंग्स आर इंस्पायर्ड बाय द लस्ट फॉर पावर, और कई कंट्रीज हैं जिसमें ऑटोक्रेटिक रूल आज भी चल रहा है, और वो चाहते हैं कि हम हमेशा ऊपर ही बने रहे, हमारी तरह से ही जनता, जो प्रजा है हमारी, या जो भी हमारी कंट्री है, वो हमारी तरह से ही एक्ट करे। अभी भी सबको पता ही है कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं, क्योंकि उनको बहुत लस्ट है, उनको बहुत लालसा है पावर की। Jesus saw in this desire for mastery the moving impulse that evil world he sought to overthrow। और वो जीसस ऐसा नहीं चाहते थे, उनको नहीं पसंद था कि ऐसे पावर करे कोई दूसरे के ऊपर और दूसरे की लाइफ को डील करे। रीड द 23rd चैप्टर ऑफ मैथ्यू एंड सी हाउ ही पिक्चर्स द लस्ट ऑफ द Pharisees to be called master, to sit the high places, to domineer over other, and to lay burden on the backs of the less fortunate, and note how he compares this lust for dominion with the brotherly seeking for the common good in which he calls his disciples। और वो बोल रहे हैं कि जो जीसस हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई किसी के ऊपर मास्टरी करे, कोई किसी के ऊपर अपना पावर अपनाए, कोई अपनी हर चीज अपनी ही समझे, लोगों को वो सेम राइट और सेम वैल्यू नहीं दे, क्योंकि भगवान की नजर में वो जानते हैं कि सब कुछ सब एक से हैं, भगवान सबको एक सा मानते हैं। ये हमारे लोग हैं, हमारी सोसाइटी है जिसने हमें ऊंच नीच, जाति प्रजाति ये सब में बांध दिया है, अलग अलग कास्ट कल्चर्स बना दिए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ हमारे बनाई हुई दुनिया है, हमने इसे बनाया है अपनी तरीके से। ऐसा भगवान ने तो हमें एक इंसान, एक बॉडी, एक सोल में एक बॉडी दी थी। ये हम किसके यहाँ पैदा हुए, कैसे हमारी ये सिस्टम बने, कास्ट क्रीड ये सब हमने खुद का बनाया हुआ है। Look out for the temptation to seek for authority, to become a master, to be considered as one who is above the common herd, to impress other by lavish display and so on। और वो बोल रहे हैं अगर आपके पास ऐसा कुछ इम्पल्स है कि आप लोगों के ऊपर आना चाहते हैं, तो लोगों को फायदा करिए, लोगों का नुकसान मत करिए, लोगों के ऊपर पावर मत अपनाइए, उनसे प्यार से बात करिए। The mind that seek for mastery over others is the competitive mind, and the competitive mind is not the creative mind। और जो लोग दूसरों के ऊपर चाहते हैं कि हम इनके ऊपर मास्टरी करें, ये हमारी हर बात सुने, तो वो आदमी क्रिएटिव नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव है। वो हर चीज में अपना फायदा देख रहा है, अपना ही नुकसान देख रहा है, वो दूसरों का कोई लाभ और हानि नहीं देख रहा, वो सिर्फ अपना देखता है। तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हमेशा हमें अपना क्रिएटिव, अपना, हमें दूसरों का नहीं सोचना है, सिर्फ अपना अच्छा करके अपनी नई सोच से आगे चलना है। In order to master your environment and your destiny, it is not at all necessary that you should rule over your fellow men. And indeed, when you fall into the world's struggle for high places, you begin to conquered by the fate and environment, and your getting rich become a matter of chance and speculation। इसलिए आप मत सोचिए कि आप लोगों से कॉम्पीट करने के लिए आए हैं, लोगों पर अपना सिक्का जमाने आए हैं, लोगों से भेदभाव करने आए हैं, लोगों को जैसे कि आपके पास अगर मनी आ गया है तो आप नीचे वाले लोगों से, जो आपसे नीचे स्ट्रेटा में, आप उनसे अच्छी तरह से नहीं बोलेंगे, उनसे अच्छी तरह से एक्ट नहीं करेंगे। तो ये सब गलत है। आपको वो यही बोल रहे हैं कि आपको भाईचारा, आपको इंसानियत ये कभी अपने अंदर से नहीं कम करनी है। बिवेयर ऑफ द कॉम्पिटिटिव माइंड। और बार बार वो बोल रहे हैं, इनके हर चैप्टर में हमें बार बार ये समझा रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव माइंड से हट जाइए, कि वो आगे बढ़ रहा है तो मुझे भी आगे बढ़ना है, उसने ये शॉप खोल ली तो मैं नहीं खोल सकता हूँ क्योंकि 10 कंपटीशन है। उन्होंने बार बार बता रहे हैं कि आपके लिए भी उतने ही कस्टमर हैं जितने उसके लिए, इसलिए आप परेशान मत होइए, कंपटीशन में दिमाग मत लगाइए कि कौन आगे निकल रहा है कौन पीछे, सिर्फ अपने क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए। No better statement of the principle of creative action can be formulated than the favorite declaration of the golden rule, John Jones of the Toledo: "What I want for myself, I want for everybody"। तो आप हमेशा याद रखिए, एक जो उन्होंने कोटेशन बोली है कि जो मैं अपने लिए चाहता हूँ वो सबके लिए चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया इन्होंने चैप्टर को एंड किया है कि इतना अंदर अपने ग्रैटिट्यूड, इतना अंदर अपना कंपैशन लेकर आइए कि आप जो चाहते हैं अपने लिए वो भगवान सबको दे। जैसे कि सब कुछ कह दिया इन्होंने इसमें ना, इस लाइन में, कि हम हमेशा अपने लिए ही मांगते हैं, दूसरों के लिए नहीं। जैसे कल अंकल ने बहुत ही अच्छा किया कि उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, दूसरों के लिए मांगा। तो ऐसे ही हमारे में भी यही भावना होनी चाहिए कि भगवान मुझे तो दे और बाकी इस पूरे संसार को दे।
तो इसलिए इस तरह से हमें अगर सोचेंगे तो हम आगे बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। बहुत अगर हम ये सोच में दिल में लेकर आएँगे, तो हमारी जब हम कॉम्पिटिशन से इन सब से परे हो जाएँगे, इन सब से हट जाएँगे, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। जब हम दूसरों की लाइफ में झाँकना बंद करके सिर्फ़ अपनी लाइफ में झाँकेंगे, अपनी ही बारे में सोचेंगे, तो हम आगे बहुत बढ़ सकते हैं। हम दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करके अपनी लाइफ में परेशानियाँ लाते हैं, तो वो नहीं सोचना है। अगर हम जिस हाल में, जिस पोज़ीशन में हमें खुश रहना है, यही हमें ये चैप्टर और बाकी जो हम बुक्स पढ़ते आए हैं, वो यही समझा रही हैं, बार-बार ये समझा रही हैं कि जिस पोज़ीशन में हो, उस जगह आप अपने को कहते हैं ना, उस जगह का राजा मानो। उस जगह का ऐसा मानो कि मैं यहाँ का राजा हूँ। अगर आप उस घर में रह रहे हैं, भले ही आपका वो घर एक कुटिया है, भले ही आपकी एक झोपड़ी है, भले ही आप सड़क पे भी रह रहे हैं, तो भी आप एक अपने को राजा मानें। वहीं से आपका आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये अपनी जो जो भी पोज़ीशन है उसको देखकर दुखी हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगे, तो वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर था जो इन्होंने समझाया। आई होप सबको समझ में आया होगा। अ, मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या समझ आया लोगों को?